गुरु जी एक बड़ा स्वरूप बेटी आ रही है, उसको आपको देना है। जाते हुए आंखों में आंसू और रोती चली जा रही हूँ और जितने भी सेवादार हैं उनसे बोल रही हूँ। कोई सेवादार ऐसा था कि मतलब यही बोल रहे आज तो बड़ा दिन है गुरु जी का, आज तो मिलना पॉसिबल है कि मिले आपको, ऐसा हो नहीं सकता है, मगर आप ये है कि मंडे को आइए, मंडे को ले लीजिए। अब मंडे को मैं कहाँ से आऊँ, क्योंकि मैं तो लखनऊ से, मैं आपको बोल रही हूँ मैं लखनऊ से आई हूँ। और गुरु जी मतलब आप मुझे सलाह लाइए, क्या बेटी को ऐसे नाराज करके भेजोगे? बेटी को बुलाया है इतनी दूर अपने बर्थडे पे और ऐसे ही खाली हाथ बेटी को आई है तो कुछ रिटर्न गिफ्ट भी तो मिलता है। और गुरु जी से एक ही अरदास बस चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, मगर स्वरूप नहीं मिला तो नहीं मिला। वापसी में क्या मेरी आंखों में इतने भर भर आंसू बह रहे हैं और मैं इतना रो रही हूँ कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कई लोग थे, मोला वगैरह मेरे साथी थी, लोग भी ने भी बहुत कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, बस एक अरदास करके वहां से निकली थी, गुरु जी बेटी को जल्दी बुलाना और मुझे यहाँ से ब्लेसिंग चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे मन में है कि मुझे आपसे ब्लेसिंग चाहिए और गुरु जी का मतलब स्वरूप है ऐसा नहीं है, बट एक ब्लेसिंग चाहिए, मन में आ रहा है, क्यों आ रहा है ये नहीं मुझे पता। और बोल के आई, 7 को बोल के आई, 20 को गुरु जी ने फिर बुलवा लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन्होंने मतलब मैं 7 को यहाँ वापस आई हूँ मॉर्निंग में और 8 को पता नहीं क्या हुआ, एकदम से प्रोग्राम बनता है मेरा जाने का कि भाई चले और आऊंगी। मतलब हमने अपनी फ्रेंड को फोन किया तो उसने मुझे बोला ठीक है चलते, हम लोग 19 तारीख को चलते और थर्सडे का दिन गुरु जी का दर्शन करते हैं। तो ठीक पहुंचे और आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती गुरु जी ने क्यों बुलाया। उन्होंने मुझे तो अपनी लीला दिखाई दी, मैं तो सीरियसली बिलीव नहीं कर सकती कि जो उन्होंने मेरे साथ किया। उन्होंने, मैंने एक स्वरूप मांगा था उनसे, एक ब्लेसिंग मांगी थी, उन्होंने मुझे 2 ब्लेसिंग दे दी और इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग दे दी और मेरे आंखों में आंसू, मैं रोती जा रही हूँ, रोती जा रही हूँ और सिर्फ इतना बोलती जा रही हूँ, गुरु जी आज जो विश्वास था ना वो अटूट हो गया है और वो मरते दम तक नहीं जाएगा मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतना विश्वास हो गया मुझे कि अगर मुझे कोई छोड़ने के लिए भी कहेगा ना तो मैं इनको छोड़ नहीं पाऊंगी। अभी बैठी हूँ यहाँ पे, मैं सत्संग सुन रही हूँ, सत्संग चल रहा है निशान के, मैं अभी बताती हूँ। बहुत सारी लीलाएं इन्होंने अभी दिखाई है, मुझे शिरडी भी गई थी तो बहुत चमत्कार इन्होंने दर्शन दिए, बहुत चीजें की हैं, मैं नहीं बता सकती अभी। बट अभी यहाँ बैठी और गुरु जी को देख रही हूँ, वो हंस रहे हैं और वो इतना मुस्कुरा रहे हैं। मैं कह रही क्या गुरु जी, और मुझे हंसी आ रही, शायद इन्होंने जुन्नू उनका रिकॉर्ड भी किया होगा, मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं उनको देख के मुस्कुरा रही हूँ। मैं अभी मोना को मैंने बताया था, मोना गुरु जी हंस रहे हैं, वो बहुत हंस रहे हैं और मैं खुश हूँ गुरु जी आपसे, तो इतना खुश हूँ। और मैं मान की मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हैं, ये सोचो कि पहला सत्संग आपने मुझे 2 दिन पहले, मैं 3 दिन पहले मुझे एक सत्संग शेयर करने का उन्होंने मैसेज दिखवाया था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगी। सीरियसली मुझे मैसेज आया मेरे पास, वो तू अपना सत्संग शेयर कर, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊंगी, मगर जो सत्संग इन्होंने शेयर करवाया और आज तो ये हाथ ही कांप रहे मगर गुरु जी आपकी लीला अपरंपार है, आप पे विश्वास, आपने मुझे साईं के रूप में दर्शन दिए। साईं में ही अभी शिरडी जाने पे उन्होंने मुझे साईं में अपना दर्शन दिखाया। अभी शिरडी में मैं बुधवार को पहुंची हूँ वहां पे, पिछले वेडनेसडे को, और पहुंचती हूँ रात में, उन्होंने मुझे अभी सत्संग भेजा था अमित अंकल ने, और उन्होंने कहा कि साईं का सत्संग है, तुम आप जरूर सुनिएगा। रात में मैं बुधवार की रात को पहुंची और वहाँ पहुंचने के बाद क्या हुआ कि मैं बस 10 बजे का टाइम था, सत्संग लगा लिया, बगल में गुरु जी को विराजमान कर दिया। वहाँ पे स्वरूप जयपाल अंकल जी ने दिया था मुझे वो स्वरूप, और वो मेरे पर्स में था, उनको बगल में बैठाया और मैं सो गई। सोने का मैं आंख बंद करके लेटी हूँ, सत्संग सुन रही हूँ। सत्संग पूरा सुनने के बाद मन में साईं को मैं बहुत मानती हूँ, 19 सालों से मैं मानती हूँ, इतना मानती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने बहुत कुछ किया और उनके बाद इन्होंने शुरू कर दिया लीलाएं दिखाना। उन्होंने रात में जैसे ही सत्संग सुन के खत्म हुआ, खत्म करने के बाद मैं फोन ऑफ किया, ऑफ करके लेट गई और इनको बोल के सोई, गुरु जी सवेरे में जल्दी उठा देना तो मैं चाय पिलाऊंगी, इतना बोल के सोई हूँ। और इन्होंने क्या किया, रात में पहले साईं जी के दर्शन, साईं जी के दर्शन, साईं जी ने पूरे वही दर्शन दिखाए जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है, जो कि अभी मुझे नहीं पता थर्सडे को वो क्या पहनेंगे, बट वो उन्होंने पूरे नीले रंग के। उसके बाद गुरु जी का अपना, मैं 1 साल हो गया मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। इन गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे गुरु जी का स्वरूप जरूर दिखाई दिया कई बार, मगर लाइव टू लाइव बात नहीं करी, मगर उस दिन इनसे रात में मैंने बात करी है।
पूरी बात करी है, पूरे गोरे अभी भी मेरे लेके रोकने करे, गोरे चिट्टे गुरुजी बैठे हुए सामने और मैं उनकी जूती उतारने लगी तो कहते कि मैं ऐसी मत पता नहीं क्या मैंने उनको चिप्स दिया क्या दिया। तो वो मुझे मतलब वो 5 बजे का भी था, ये भी मुझे याद है क्योंकि मुझे सपने याद नहीं रहते हैं, सुबह का बड़े सच्चे होते हैं। मुझे सपने हमेशा याद नहीं आते क्योंकि मैं कई सपने देखती हूँ जो सुबह भूल जाती हूँ, मगर उसी का सपना मैं भूली नहीं। सबसे पहला फोन इसको था और इसको सपना बताया मैंने मोना को, सबसे पहले यही बताया। और क्या था कि मैं उनसे बात करी, मैंने गुरुजी ऐसा हो मैं कड़ों से चाय लेके आते क्योंकि रात में मैं बोल के सोई थी गुरुजी चाय पिलाऊंगी सुबह, और मैं सपने में देख रही कहते हाँ तू चाय ले। मैं जुत्ती उतारने लगी तो उन्होंने कहते तू ये हो कि मेरी जुत्ती उतारेंगी। मैंने कोई गल नहीं गुरुजी मैं आशीर्वाद लेना आई है थोड़ा, और मैंने उतारी। फिर मैं गई, फिर एकदम से मेरी आंख खुलती है और देखती क्या हूँ कि मेरी तो अभी 5 बजे है। अब वहाँ जहाँ होटल में रुकी थी वहाँ तो 9 बजे सर्विस होती रही, होटल में चाय वगैरह 9 बजे 8 बजे मिलेगी। कई भागती हुई मंदिर चाय लेने गुरुजी के लिए, ले आए गुरुजी को चाय पिलाई। वो मतलब उसके बाद जितने दिन मैं वहाँ रही बराबर गुरुजी दूरी सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं चाहूंगी गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहिए, अब चाहे दुनिया कुछ भी करे, छुड़ाने की भी कोशिश करे, मैं आपको कभी ना छोड़ पाऊँ, कभी ना छोड़ पाऊँ। अगर कोई कुछ भी करे मगर मैं नहीं छोड़ सकती अब आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी प्लीज कोई भी संगत हिम्मत की बात न करे, बुलवाने वाले संगत सत्संग करवाने वाले भी गुरुजी हैं और सुनाने वाले भी गुरुजी हैं। अंजू तनेजा आंटी ने कल अपने घर पर सत्संग में बोला था कि वो कोई सत्संग सुन नहीं पाई थी और किसी संगत ने अंजू तनेजा आंटी के सामने कोई सत्संग सुनाया और क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी पास में खड़े होकर वो नहीं सुन पाई और उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं सुन पाया कि उन आंटी ने क्या सुनाया। वही सत्संग जब उनके साथ बीता तब उनको पता चला कि उस दिन सुनाया। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज सत्संग पे आना, सत्संग करवाना दोस्त से और सत्संग सुनना सब कुछ लिखित है, वो गुरु जी के द्वारा है और हमारे किसी के भी हाथ में कुछ नहीं है। आज मैं जब कुछ अनाउंस कर रही थी तो साक्षी आंटी बात कर रही थी, तो क्योंकि मेरे को बस बात करने के लिए टोका तो उन्होंने मुझे बोला हम सत्संग सुना रहे थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप आके माइक में सुनाओ तो सब सुनेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सत्संग था। अगर उस समय वो बात ना कर रही होती और मैं उनको डरती नहीं तो हम में से किसी को भी वो सत्संग ना सुनने को मिलता। शुक्राना गुरुजी महाराज का हम सभी संगत को सत्संग में बुलाने के लिए और गीता आंटी का शुक्राना हम सभी संगत को बुलाने के लिए। गीता आंटी जानती है मैं 3 दिन से उनको बोल रही हूँ कि मैं नहीं आऊंगी, कुछ घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन क्योंकि वो टल गई कल के लिए तो आखिरी समय गुरुजी ने लिखा था कि आना है, तो आखिरी समय ममता आंटी को बोला आंटी आप जा रहे हो मुझे लेते चल रहा। तो किसके साथ आना है, कैसे पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, आप 2 घंटा भी पहले निकलोगे ना तो जो समय गुरुजी ने तय किया है आप उसी समय पे सत्संग के लिए पहुंचोगे। वो आपको कितना भी टहलाएंगे, कुछ भी करेंगे, आप कोई चीज नहीं तय कर सकते हो अपनी तरफ से। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप सत्संग की रख रहे हो तो प्लीज कंफर्मेशन मत मांगिए, क्योंकि अगर आप कंफर्मेशन दे भी दोगे कि हाँ हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं पता कि गुरु जी ने क्या लिखा है, आपको सत्संग में पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। हर चीज गुरु जी की आज्ञा से है। शुक्राना गुरु जी हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए और यहाँ पर बुलाने के लिए। अनंतम शुक्राना सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी की कृपा से नीतू आंटी के घर पे आज दिनांक 5 अगस्त 2023 को गुरु जी की कृपा से सत्संग संपन्न हो गया है।